बाल कांड। चौपाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के घर हुआ। यह चौपाई भगवान राम के मंगलमय स्वरूप का वर्णन करती है। जे ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात भगवान गणेश की वंदना से कथा प्रारंभ होती है, जिससे सभी कार्य सफल होते हैं। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात यह चौपाई राम और सीता को सृष्टि के आधार के रूप में प्रस्तुत करती है। अयोध्या कांड। चौपाई। गुरु पितु मातु बंधु प्रिय, जिनके सब रघुनाथ, तिन्ह के कारण सकल मनहु त्यागे परम सनातन पंथ। अर्थात राम के वनवास का प्रसंग धर्म, त्याग और कर्तव्य की शिक्षा देता है। काहु न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात राम बताते हैं कि सुख दुख का कारण स्वयं के कर्म है। अरण्य कांड। चौपाई। राम नाम मन दीर्घ दुख हर, करतल कर सरसिज जन सुख कर। अर्थात भगवान राम के नाम का जाप सारे दुखों को दूर करता है। सीता हरण सुनी रघुनायक, चितहि करुणा निधि अति सायक। अर्थात यह चौपाई सीता हरण के प्रसंग में राम की करुणा को दर्शाती है। किष्किंधा कांड। चौपाई। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात यह हनुमान जी के बल और बुद्धि का वर्णन करती है। सुनहु सखा कही कथा पवित्रा, करम प्रधान विश्व करी लीला। अर्थात भगवान राम और सुग्रीव के संवाद में कर्म की प्रधानता का उल्लेख है। सुंदर कांड। चौपाई। नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। चौपाई हनुमान जी की महिमा का गुणगान, जो भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। राम का जो किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात यह चौपाई हनुमान जी की भगवान राम के प्रति निष्ठा को दिखाती है। लंका कांड। चौपाई। ब्रह्म समझानी ही पर नारी, तिन्ह के मन बच क्रम सुकारी। अर्थात भगवान राम का उपदेश कि पराई स्त्री को माता के समान मानना चाहिए। जाके बल सागर तरी गया, प्रभु प्रताप जब तनु धरी गया। अर्थात यह चौपाई श्री राम के बल और प्रताप का गुणगान करती है। उत्तरकांड। चौपाई। मनुज। अवतार चरित अति पावन, रघुकुल तिलक सुजान। अर्थात श्री राम के चरित्र की पवित्रता का वर्णन। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेहु जो जान निहारा। अर्थात भगवान राम को केवल प्रेम प्रिय है। रामचरितमानस के मुख्य उपदेश रामायण की चौपाइयां केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति और जीवन के उच्च आदर्शों का शिक्षण है। इन चौपाइयों में निहित संदेशों को ग्रहण कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह संक्षेप में रामायण की प्रमुख चौपाइयों का उल्लेख था। रामायण का अध्ययन और चिंतन हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है।